प्रकार की वृत्ति हमारी है, परंतु हम भगवान का आश्रय लें। जिसने भी भगवान का आश्रय लिया है वो कितना भी पापी क्यों न हो, भगवान ने संपूर्ण पापों से उसे विमुक्त कर दिया और उसका कल्याण हुआ। हम अजामिल की कथा पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं। अजामिल ने अपने जीवन में कुछ समय तो भजन किया, कुछ समय ब्राह्मण कुल से अजामिल था। भागवत कथा के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती। कुछ समय तो उसने कुछ भजन किया, परंतु एक दृश्य जीवन में गलत देख लिया, केवल एक दृश्य, और उस दृश्य को देखा और अंतःकरण में भाव क्या आने लगा। जैसा वो दृश्य देखा था ना, वही मनोवृत्ति बनती चली गई। घर आके बार बार उसका चिंतन किया तो वह अंतःकरण में बैठ गई और जीवन में आ गई। साधु संत यही तो कहते हैं, हम किसी अच्छी बात को हृदय में लाए ना, वो जल्दी से नहीं आती। जब हम बार बार उसका मनन करते हैं ना, उस पर विचार करते हैं, तभी तो वह जीवन में आती। सरलता पूर्वक कोई चीज जीवन में नहीं आती। तो जैसे अजामिल ने उसका मनन किया तो उसके व्यवहार में वह आ गई, और जो दृश्य देखा था वही दृश्य घर में बना लिया, वही दृश्य, और जीवन कैसा बन गया, वही पापी दुराचारी वही जीवन बन गया। और उद्धार कैसे हुआ, हम विचार करें उद्धार कैसे हुआ। अनजाने में ही सही संतों की सेवा हो गई। ज्यादा इसको विस्तृत रूप से आप सब जानते ही हैं। अनजाने में ही सही संतों की सेवा हो गई, और जब संतों ने देखा कि इनके यहाँ का भोजन तो हमने पाया है, और पता चला कि ये किस प्रकार के कर्म करता, किसके हाथ का हमने भोजन पाया, परंतु संत हृदय नवनीत समाना। संतों ने कहा कि अब इसके घर का अन्न पाया है ना, तो इसके कुछ कल्याण का सूत्र तो देना ही पड़ेगा, इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। क्या किया संतों ने? संतों ने किया क्या कि जाते समय कह दिया अजामिल, इस जो बच्चा अभी होगा ना, ये तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, बच्चा इसका होगा, तो केवल उस बच्चे का नाम ना नारायण रख देना, नाम नारायण रख देना। अब हम विचार करें कि केवल इतना ही कहा, कुछ नहीं उसको क्रियाएं बताई, कुछ गलत नहीं कहा, विचार कर कहा। क्या किया अजामिल ने? उस बच्चे का नाम नारायण रखा। वो इतना प्रिय लगने लगा, सुबह शाम नारायण नारायण नारायण, कहाँ पर है नारायण, कहाँ पर है नारायण। और वृद्धावस्था में कोई छोटा बालक पास आए, प्रेम करे, तो आप सब बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। तो बस नारायण नाम से पुकारने लगा और उसकी सेवा में लगा रहता दिन भर। क्या हुआ? अंत में क्या पाया? नारायण को पुकारा, नारायण देखो ये मुझे लेने आ रहे हैं। भय से ग्रसित था, नारायण इनसे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। कौन आया लेने? भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए, अपने पार्षदों को आज्ञा दी कि जाओ लेकर आओ, मुझे पुकार रहा है। तो आज हम कहते हैं, जो घरों में हम अपने आप को देखें ना, विदेशी सभ्यता को ले आए, जो विदेशों में कुत्तों के नाम होते हैं ना, जेके, स्वीटी, टीआर, वो आज हम अपने घरों में अपने बच्चों के रख रहे हैं। जो कंपनियों के नाम थे ना, एटलस, वो आज हम बच्चों के नाम रख रहे हैं। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? भले ही हम सुबह शाम माला नहीं जप सकते, यदि हम बच्चों के नाम ही भगवान के नाम पर रखें तो उनसे
मिलेगा? हम भगवान का नाम ही तो पुकार रहे, उनसे भी हमें नाम मिलेगा। परंतु हम तो विदेशी सभ्यता को ला रहे हैं, मॉडर्न संस्कृति बना रहे हैं, कहते हैं हम सनातन धर्म से हैं, परंतु विचार करें हम ला क्या रहे हैं? विदेशों की शैली ला रहे हैं, वही बच्चों के सब नाम रख रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। तो कल्याण कैसे होगा? यदि घर में 10 बार भी एक बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रखा है और हमने पुकारा, तो हमने भगवान का नाम ही लिया, कुछ और कार्य नहीं किया, क्योंकि सब रूप में भगवान ही तो है ना। कर्म के अनुसार हम सब नृत्य ही तो कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, परंतु भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं। जब कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही न जाने। हरि तो कण कण में पर्याप्त है, फिर हम में क्यों नहीं? सब में परमात्मा। हम इस बात को केवल कहने तक सीमित रखते हैं, इसको वाणी का विषय बना रखा, परंतु ऐसा करते नहीं। हम विचार करेंगे कि हम अपने घरों में बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखें। एक जितने भाई बुजुर्ग हैं, उनके एक कक्ष में कैसे चित्र होने चाहिए, स्वतः विचार करें, कैसे होने चाहिए? क्या बहुत अच्छे जो अभिनेत्री हैं उनकी चित्र होनी चाहिए? जो विदेशी कुत्ते हैं उनके चित्र होने चाहिए? किसके चित्र होने चाहिए? भगवान के चित्र होने चाहिए, अपने इष्ट के चित्र होने चाहिए। परंतु आज इसके बिल्कुल विपरीत है। एक तो बाहर बहुत सुंदर भवन बनाया और उस पर पहले से ही लिख दिया कुत्तों से सावधान। घर में गाय तो नहीं रही, विदेशी कुत्ते आ गए। शहरों में बहुत कम मकान ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई कुत्ता न है। कुत्ते की क्वालिटी पूछे तो नेपाल से लाए हैं, दुबई से लेकर आए हैं, साध्वी जी इतना महंगा है, मन भी नहीं करता है, वो हाथ नहीं धोते हैं, हर समय उसको गोदी में बिठाए रहते हैं, पूरे घर में वो भ्रमण करता रहता है। किस सभ्यता को हम अपना रहे हैं? फिर कहते हैं हम सनातन धर्म से हैं। गाय तो नहीं रही, गाय की व्यवस्था नहीं रही, गाय हम नहीं रख सकते, हम कुत्तों को रख सकते, कुत्ते घरों में मिलेंगे। किस सभ्यता को हम अपना रहे हैं? स्वतः विचार करें। जहां हम जाते हैं ना, और कुत्ता यदि हमें दिख जाता है तो सोचते हैं यहां से निकल लीजिए। सारे को भ्रमण वह कुत्ता करता रहता है, हर समय हर व्यक्ति उसको हाथ लगाता है, गोदी में बिठाता है। कुत्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी फर्स्ट क्वालिटी उसकी क्यों ना हो, नाम तो कुत्ता है तो कुत्ता ना। तो हम इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव हमारा विरुद्ध है। गाय को रखिए ना, गाय की व्यवस्था कीजिए ना, जो 33 करोड़ देवी देवता जिसमें वास करते हैं उसकी व्यवस्था कीजिए। विदेशों से खरीद कर लाए हैं, अपनी भारत में गलियों में गाय घूम रही, गलियों में गाय घूम रही, पॉलिथीन खाती हैं प्लास्टिक की। बहुत इसके कैंप भी लगाए गए, व्यक्तियों को जागरूक किया गया कि हम ये प्लास्टिक की वस्तुएं प्रयोग में न लाएं। परंतु आज तो सब कुछ प्लास्टिक का हो गया, गिलास, कटोरी, सब कुछ प्लास्टिक। जितना डिस्पोजल है वो सब थर्माकोल, प्लास्टिक, सब। वो कहाँ जाता है इतना कचरा? विचार करें, वो कचरा कहाँ जाता है? सब गाय माता वही खाती, सब खाती। तो हम अपनी सभ्यता को तो सब भूलते जा रहे हैं। फिर कहते हैं जीवन में आनंद नहीं, जीवन में शांति नहीं। हर व्यक्ति, भारत के हर 7वें व्यक्ति को कैंसर, हर 6ठे व्यक्ति को डिप्रेशन, हर 4थे व्यक्ति को शुगर। सब होगा, सब होगा। समस्त जो हमारी अपनी सभ्यता थी, संस्कृति थी, वह तो सब क्या रही?
हमने उसको माना ही नहीं। विदेशी सभ्यता को लेकर आए तो जैसे विदेशों में होता है फिर अपने भारत में होने में क्या प्रॉब्लम है? सभ्यता तो वही है ना सब। हम इन बातों पर विचार करें। ये सब विचार के प्रश्न है कि हम अपनी संस्कृति का सुधार स्वयं ही कर सकते हैं। अभी वह समय है कि हम अपने पर्यावरण को, प्रकृति को सुंदर बना सकते हैं। दिल्ली में 2 वर्ष पहले एक शॉप खुली है, उसका नाम है ऑक्सीबार। तो क्या करती है, इतना पोल्यूशन वहां पर है तो उस दुकान में जाओ, केवल 15 मिनट शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। 15 मिनट शुद्ध ऑक्सीजन हम वहां जाकर ले सकते हैं, केवल 15 मिनट। और उस 15 मिनट के वो कितना पैसे लेते हैं? 299 रुपये लेते हैं 15 मिनट। 300 मान के चलो, 300 रुपये लेते हैं केवल 15 मिनट शुद्ध ऑक्सीजन के। जब पानी भी बिकने लगा है, बोतल में पानी बिकता है, पानी बिकने लगा, वायु भी बिकने लगी, अब धीरे धीरे देखना सब कुछ क्या होने वाला है। कहाँ गई हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति? सब जो विदेशों में हो रहा है ना, वो सब अपने देश में होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो सिद्धांत थे, नियम थे, उनको क्या किया? सब हटा दिया। अब अच्छा भाई, एक भाई की अच्छी इनकम है, अच्छा कमा रहा है, तो वो क्या चाहता है? बस पूर्णतः मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो, मुझे बड़ा घर बनाना है। तो अपने घर सुंदर बनाने के लिए स्विमिंग पूल भी उसमें हो, गार्डन भी उसके अंदर हो, मेरे बच्चे खेले, स्विमिंग पूल भी उसके अंदर हो, और ड्राइंग रूम अलग, हर व्यक्ति का एक अलग कक्ष हो। यही तो चाहते हैं आज सब कि मेरा अलग रूम हो। यदि घर में 5 सदस्य हैं तो 5 के अलग रूम 5 हो, तो क्या होगा? जनसंख्या तो बढ़ी रही है, घट नहीं रही है, तो क्या होगा? पेड़ पौधों की कटाई होगी। इतना ही तो होगा। दिन रात ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट ने सड़क को बढ़ाने के लिए क्या किया? जो सड़कों के किनारे वृक्ष लगे थे सब हटा दिए, धीरे धीरे सब हट रहे हैं। यूपी में जाकर देखो तो 4 लाइन्स बिछ रही, सब पेड़ों की कटाई हुई। तो कहने का भाव क्या है? ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? बहुत जरूरी ज्ञान है। कहाँ से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। अभी भी समय है कि हम अपनी प्रकृति को सुंदर बना सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, और अपनी संस्कृति को हम बचा सकते हैं। अपने बच्चों के नाम हम भगवत नाम पर रखें, भारतीय नाम पर रखें, विदेशी सभ्यताओं को। आज फिर भी पहले व्यक्ति जो मोमडन भाई थे, उनका नाम से ही पहचान जाते थे कि मुस्लिम है, ये भाई मोमडन है। परंतु आज वह भी भेद नहीं रहा, आज वह भी भेद नहीं रहा। कल आने वाली जनरेशन ऐसी होगी कि हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये मोमडन भाई है या हिंदू भाई है। आने वाली जनरेशन हो, तो यदि हम चाहें तो हम अपने आप को तो, अपने परिवार को तो सुंदर बना सकते हैं, व्यवस्था को सुंदर बना सकते हैं, अपने धार्मिक जितने संस्कार हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं, बच्चों को वे संस्कार हम दे सकते हैं। ये हमारे अपने हाथ की बात है। हम आज इस पर विचार करें। दुख सबके जीवन में आता और दुख आने भी चाहिए, बिना दुख आए हम विचार करें। जीवन में यदि समस्याएं न हो, दुख न हो, कष्ट न हो, तो क्या हम मंदिर भगवान से जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ेंगे, हम मंदिर नहीं आ सकते। अधिकांश मंदिर में भक्तजन आते हैं तो क्या आते हैं? मन में अपनी भावना लेकर आते हैं, मन में अपनी कामना लेकर आते हैं। जो दुख होता है उसकी निवृत्ति हेतु आते हैं, कष्ट की निवृत्ति हेतु आते हैं।
परंतु वो किस विधि से भी आए, मंदिर जब वो आते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान उस कामना की धीरे धीरे पूर्ति भी कर देते। वे कामना की पूर्ति भी हो जाती है और भक्त का जो विश्वास है, श्रद्धा है, वह भी बढ़ती और धीरे धीरे भक्त निष्काम भाव में परिवेष्ट हो जाता है। निष्काम भाव उसके हृदय में आ जाता है कि मैं भगवान से क्यों मांगू, सब कुछ तो भगवान ने दिया। यह संतोष रूपी धन उसके जीवन में आ जाता है। तो दुख समस्या आनी भी बहुत जरूरी। हमें अपने लेवल का पता चलता है, मैं किस लेवल का आदमी, कष्ट जीवन में आया है, दुख आया है, मैं कैसे इस समस्या का समाधान सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ, मैं इसमें घबराता हूँ या फिर भगवान का आश्रय लेता हूँ। हमें अपने आप को भी तो देखना कि कष्ट जीवन में आया तो मेरा छूटा क्या। यदि भजन छूट गया, भगवान के प्रति जो धारणा थी, श्रद्धा थी, आस्था थी, यदि वह नष्ट हो गई तो समझना फिर भक्ति हमारे जीवन में नहीं आई। और यदि कष्ट आया, विपत्ति आई, फिर भी मन में ये भाव रहा ये तो प्रारब्ध अनुसार आई है और आई है तो चली भी जाएगी, मेरे अपने कर्मों का परिणाम है और भगवान इसमें मेरी सहायता ही कर सकते हैं। भगवान चाहकर मुझे दुख नहीं दे सकते, किसी को दुख दिया नहीं है भगवान ने, ये तो हम सबका अपना प्रारब्ध है जिसके कारण हमें दुख मिलता है। तो इस संतोष रूपी धन हमें तभी मिल सकता है जब हम भगवान की पूर्णतः शरणागति को ग्रहण करें, भगवान की शरण हम हो जाएं। इन बातों पर विचार करें। हम ज़्यादा समाज को तो सुंदर नहीं बना सकते। सत्संग में जो भाई आते हैं उनको इन चीज़ों के लिए कहते हैं। हम जितने भाई यहाँ बैठे, यदि वो अपने केवल परिवार पर फोकस हो जाएं, मेरे परिवार में 5 मेंबर हैं, बस मैं उनको अच्छे संस्कार दे दूँ, 5 मेंबरों को हमने अच्छा संस्कार दिया, अच्छी शिक्षा दी, अपने जितना शास्त्रों के अनुसार हमारे नियम हैं वह भी बताए, तो समझना चाहिए मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैंने किसी को तो अच्छा संस्कार दिया। और ऐसा नहीं है, वो डेवलप जब ही होगा जब हम देंगे। रविवार के दिन, ठीक है, जब बच्चों को हम शादी में ले जाते हैं, कोई भी फंक्शन अन्य हो, क्या बच्चे वहां जाते नहीं? सोते विचार करें, क्या बच्चे केवल एजुकेशन के लिए कहीं नहीं जाते? अब कहीं माताएं नहीं जाते हैं, संडे के दिन पार्क में जाते हैं, वहां दौड़ते हैं और 1 घंटा बैठते हैं। और कभी कभी अमुक जगह पर जाते हैं, शादी भी अटेंड करते हैं, तो सब कुछ तो अटेंड कर रहे हैं, फिर भजन ही क्यों नहीं, सत्संग ही क्यों नहीं? सप्ताह में 1 दिन का भी यदि बच्चों को सत्संग में ले जाए, बच्चों की सोच में, न्यू जनरेशन में और हमें बहुत अंतर है। जितने यहाँ बुजुर्ग भाई बैठे हैं उनमें बहुत अंतर है। यदि बच्चों में वो अभी से एक संस्कार में डेवलप हो गया ना, तो उसका पूरा जीवन सुंदर बन जाएगा, पूरा जीवन। यदि उसकी मानसिकता में ये डाल दिया जाए कि अमुक वस्तु कितनी घातक है और हमें कहाँ ले जा रही है, जीवन में इसको हाथ नहीं लगाना है, जीवन में इसको सेवन नहीं करना, अभी से ये संस्कार यदि उसके हृदय में डेवलप हो गया ना, तो पूरा जीवन उसका सुंदर बन जाएगा। भक्ति रूपी संस्कार उसके जीवन में आ जाए तो पूरा जीवन सुंदर बन जाए। तो कहने का भाव क्या है, हमें अपने आप का भी कल्याण करना और जितना हो जाए हम अपने परिवार को तो सुंदर बनाएं, उनको तो अच्छे संस्कार दें, उनको भी धर्म की ओर हम उन्मुख करें, धर्म की ओर उन्हें हम जोड़ें। इस बात का भी हम ध्यान रखें। आइए मिलकर